जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहेगी। एंड इसी रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर है भी या नहीं है। ओके, तो दोनों चीज़ों की चेकिंग हो जाएगी एक ही रीडिंग में। तो चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 सितंबर तक लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली हैं। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी या तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गड़बड़ा गई है, या तो इनको किसी ने चीट किया है, बिट्रे किया है, या फिर ये आप हो सकते हैं। आपको या तो आप ही के पार्टनर ने चीट बिट्रे किया है या फिर किसी ने किया था, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ टर्न किया है। ओके, तो खैर यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इनके फाइनेंशियल बहुत लॉस हो रहा है, या हेल्थ इशू चल रहे हैं, या इनका प्रॉपर्टी में लॉस वाली फीलिंग दिख रही है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। यस, आपके पार्टनर किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, पास्ट के कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, जगलिंग हो सकती है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 5, 10, 4, 5, 2। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। इनको लग रहा है जैसे इनकी लाइफ मतलब एक डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है। पहली बात तो ये सिंगल हैं, दूसरी चीज़ ये डिप्रेस हैं। इनको लग रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि इनके लिए लव के ऑफर नहीं है, लेकिन जिनको ये चाहते हैं उनके लिए ये होपलेस फील कर रहे हैं। मतलब कि आपको आपको ये चाहते हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ यूनियन हो नहीं पाएगा। एंड जिनको ये नहीं चाहते हैं वो इनके लिए अट्रैक्टिव हैं। तो यहाँ पे ये इनका कोई साइकिल चल रहा है, कुछ ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें शायद इनको कुछ सीखना है, कुछ लेसन लर्न करने हैं, या फिर ये वक्त इनके लिए कोई सबक सिखाने आया है टाइम, या इनका भी टाइम इनके अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे स्टकनेस का देखिए कोई भी एनर्जी इनकी अच्छी नहीं आई है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। ये आपको ऑफ़र भी करने चलते हैं तो ये रुक जाते हैं। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी काफ़ी डाउन हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा मतलब जब इंसान इनिशिएटिव लेता है, जैसे आपने शायद ओशो जन टैरोटिक में आपने कार्ड देखा होगा क्रिएटर का। तो क्रिएटर का जो स्टमक वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। वही होता है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, या तो इनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं एंड हेल्थ इशू की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इनकी अच्छी नहीं है, एंड इस वजह से इनको फील हो रहा है जैसे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। ये या तो बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी तरह का ब्लैक मैजिक झेल रहे हों, एंड इनको फील होता है कि जब ये ब्लैक मैजिक से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से ये यही सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये आपको अपने लव का प्रपोजल दें तो कैसे दें। क्योंकि इंसान की अगर हेल्थ ही नहीं ठीक है, उसकी इमोशनल हेल्थ, वो माइंड से बेहद टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो इंसान पहले खुद को ठीक करेगा कि वो लव का प्रपोजल लेके आएगा। ओके, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कनेक्शन इतना सीधा नहीं है, ऑलरेडी कनेक्शन आपका जलेबी की तरह है।
तो ऐसी टेढ़ी चीज़ों को सुलझाने के लिए इंसान पहले खुद तो ठीक हो। अगर इनकी खुद की हेल्थ नहीं ठीक है तो ये आपके लव लाइफ को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके क्या कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मुझे इनके कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपकी कंडीशन ये है कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हैं, या तो आपके पार्टनर टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ये अपने दिल में पता नहीं क्या क्या छुपा के रखते हैं। इनकी लाइफ में पक्का कोई दूसरा पार्टनर है, तभी ये जो है मुझे कोई चांस नहीं दे रहे हैं या मुझे लेके कोई एक्सप्रेस कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन ऐसी है, देखिए आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, या किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, कोई इंसान किसी भी वजह को लेके अपनी फैमिली को लेके परेशान है, तो वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर देगा। ओके, ऊपर से हर इंसान, जैसे कहा जाता है नेवर जज ए बुक बाई इट्स कवर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऊपर से देखने में तो सब कुछ वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जबकि रियलिटी सबकी कुछ और होती है। ओके, अब आपके ही दिल में चाहे कितना भी गम क्यों ना भरा हो, लेकिन हर कोई आंसू बहाता नहीं घूमता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, क्योंकि चक्कर यह है कि चाहते तो हैं, लेकिन जब करने की दम नहीं पड़ रही है तो क्या करें। मतलब आपसे नो भी तो नहीं कर सकते कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, क्योंकि साथ चाहिए, लेकिन अब आपको लटका के रखे हैं क्योंकि खुद लटके हुए हैं, तो ये वो भी नहीं चाहते हैं। आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। इस वजह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपको फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे मतलब कब आपकी किस्मत ठीक होगी, कब आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप कितनी कोशिशें कर चुके हैं, आखिर कब आपका टाइम आएगा, ये सब चीज़ें आपको लग रही हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी किस्मत ही ख़राब है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो सिक्के का दूसरा साइड होता है वो आपको पता ही नहीं है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है उधर सब कुछ मज़े मज़े में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर वर्किंग हैं। आपको शायद ऐसा भी फील हो रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्किंग हैं। मुझे ज़्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि वर्किंग होने के। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इनके ये जो सिम्टम हैं ये देख करके आपने अपने आप को फाइनेंसेस में लगा लिया है। आपने कहा है कि जाओ तुम भी किनारे हो जाओ, मैं अपने आप को फाइनेंसेस में इन्वॉल्व कर दूंगी। मतलब कि आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपने काम में डिवोटी कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ अपने पैसों को बढ़ाना है, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं, एंड आप भी अपनी जगह पे गुस्से में हैं। मतलब कि आप लोग अथॉरिटी में हैं। आप लोग शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। आपको लग रहा है जैसे ये बहुत ऐड दिखा रहे हैं, बहुत ईगो में है, ये अपनी अथॉरिटी मतलब कि जैसे एक चीज़ होती नहीं कि पावर शो करना, कि जैसे तुम्ही को सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्ही को आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्ही को ये सब करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन आपको दिख नहीं रही है ये इंसान कितना परेशान है, हिम्मत नहीं बढ़ रही है। जब इंसान अपने से जब दुखी होता है ना, जब अपनी ही लाइफ की जब चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको ऐड करके और झमेले क्यों बनाए। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है। जब इंसान का अपना मैटर क्लियर होता है तब फिर वो दूसरी चीज़ों में हाथ डालता है। ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि अगर आपके दोनों पैर ज़मीन पे बराबर खड़े हैं तब तो आप रिस्क ले पाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों तरफ से कर्जे में डूबे हुए हैं तो फिर आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरल अंडरस्टैंडिंग की होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन अभी इनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कुछ होगा कि नहीं होगा, एंड ये रिलेशनशिप टिकेगा कि नहीं टिकेगा। यूनिवर्स, भाई ये कार्ड निकल रहा है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। देखिए यहाँ पे 20 नंबर आ चुका है, 3 आ चुका है। 23 या तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या 20 एंड 3 या 2 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इल्यूजन चल रहे हैं, या तो आपके साइड से चल रहे हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ब्लैक मैजिक है। अब ब्लैक मैजिक की वजह से या तो ये इनके माइंड इल्यूजन में आ गया है, इनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें फील होती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा था डिप्रेशन में जब कोई इंसान होता है तो उसको अलग ही दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मतलब उसे लगता है कि हर कोई उसके साथ धोखा कर रहा है, उसकी किस्मत ख़राब है, उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। वो हमेशा, देखिए मैंने आपको बताया था कि सोलर प्लेक्सस चक्रा,
सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या होता है, आपका स्टमक एरिया जो होता है वो होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड वहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो, या फिर ब्लैक मैजिक है, तो क्या होता है इंसान के ऊपर ऐसा उसको फील होता रहता है जैसे हर इंसान उसको धोखा दे रहा है, कोई उसका साथ नहीं देगा, कोई मतलब उसकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। एंड जब अगर आपका माइंड खराब है तो फिर आपके एक्शन कैसे होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसी कुछ, या तो नेचुरली कुछ ऐसा है, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ये अकेले में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, या तो इनको आपसे फॉरगिवनेस चाहिए या ये आपसे, ओके, ये आपसे माफ़ी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं। ओ माय गॉड भाई, ये वाले कार्ड को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने, फॉरगिवनेस ने। मतलब ये भी माफ़ी वाला कार्ड होता है, ये भी माफ़ी वाला कार्ड होता है। एंड भाई अभी तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है, इनको लग ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा हो पाएगा, बेहद होपलेस हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे देखिए इनको लग रहा है कि मतलब जब इंसान वही चीज़ आ गई कि अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं तो ये आपको क्या स्टेबिलिटी दे पाएंगे। या तो इनकी बिजनेस जॉब चली गई है, या तो ये बिल्कुल ही दिवालिया हो गए हैं, या तो इनके पास पैसा बिल्कुल बचा नहीं है। एंड यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड आ गया है, ये खुद लॉस्ट हैं भाई, इस वक्त इनको खुद हेल्प की ज़रूरत है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर कट बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की क्यूरोसिटी रहती है कि मैडम क्लियर कट बताइए, तो यहाँ पे क्लियर कट है, इनके आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, 90% चांसेस नहीं हैं। 10% में ये आपका दिल करे तो आप इनका वेट करिए, क्योंकि भाई अगर आपकी एज है, अगर आपका टाइम ऐसा है कि आप वेट कर सकते हैं, आपका दिल करता है कि आप वेट करें, तो बिल्कुल कीजिए। वैसे मैं आपके लिए ये कार्ड निकाल लेती हूँ एंसेस्टर के। एंसेस्टर बहुत सही एडवाइस देते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। सैक्रेड विजन, देखिए वही निकल के आया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है, ये देखिए सैक्रेड विजन। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप हील हों, फॉरगिव कर दें अपने पार्टनर को। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज, आपको ये समझना है कि लव में कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर आपके पार्टनर ने बाउंड्री लगाई हुई है, तो अगर आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्यार में कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता होता है। ओके, सी द लाइट इन ऑल, आपको सबके अंदर ईश्वर देखने हैं, मतलब कि पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि आपको इनको फॉरगिव कर देना है, आगे बढ़ जाना है। अगर इनके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर ये नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ईश्वर ने आपका साथ नहीं लिखा है, तो फिर वेट करके क्यों टाइम वेस्ट करना है। ये भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेकार में लटका के रखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। ओके, बहुत ही पेनफुल मुझे फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन यही निकल के आई है। इसे आप चाहें तो एक्सेप्ट कर लें या नेक्स्ट रीडिंग देखते रहें, मेरे ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को चाहिए होता है सच्चाई, तो सच्चाई यही दिखाई पड़ रही है। ओके गाइज, जय माता दी।